वेट गेन के लिए हाई कैलोरी डाइट, वेट लॉस के लिए लो कैलोरी डाइट, वो सब तो ठीक है, लेकिन हाई कैलोरी लो कैलोरी ये सब जानने के लिए मुझे कैलोरी भी तो काउंट करने आना चाहिए या फिर नहीं। आप सबके फिटनेस गोल्स के हिसाब से क्या आपको कैलोरी काउंट करना चाहिए या फिर नहीं, और अगर चाहिए तो इसे कैसे काउंट करते हैं। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ कि इस वीडियो के एंड तक आपको कैलोरी काउंटिंग के बारे में इतना नॉलेज हो जाएगा कि आप अपना ही नहीं बल्कि दूसरों के भी डाइट का कैलोरीज काउंट कर पाएंगे, और अगर आप चाहे तो उस डाइट में चेंजेस भी कर पाएंगे। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप सबका बहुत ही स्वागत है, और अगर आप लोग पहले से मुझसे जुड़े हुए हैं तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड योर ब्लेसिंग्स। यू आर द बेस्ट एंड आई एम रियली ग्रेटफुल। हाई कैलोरी, लो कैलोरी, कैलोरी सरप्लस, कैलोरी डेफिसिट, कैलोरी ये, कैलोरी वो, ये सब तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन कैलोरी एक्चुअली है किस चीज़ का नाम। बहुत सारे सो कॉल फिटनेस ट्रेनर्स और न्यूट्रिशनिस्ट को ये तक पता नहीं है कि कैलोरी एक्चुअली किसे कहते हैं। तो चलिए गूगल भैया से पूछते हैं कि उन्हें कैलोरी क्या है ये पता है या नहीं। तो गूगल भैया, व्हाट आर कैलोरीज? अरे कहना क्या चाहते हो? तो सिंपल लैंग्वेज में कैलोरी एक एनर्जी के मेजरमेंट का यूनिट है, जो एनर्जी हमारे बॉडी को डे टू डे एक्टिविटी करने के लिए चाहिए होता है, और वो एनर्जी जो हम फूड से कंज्यूम करते हैं उस एनर्जी को कैलोरीज में मेजर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एप्पल लेता हूँ जिसमें 100 कैलोरीज है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस एप्पल को कंज्यूम करने से मुझे 100 कैलोरीज ऑफ एनर्जी मिलेगा। जैसे कि एक मशीन को फंक्शन करने के लिए एनर्जी चाहिए होता है, और उस मशीन को ये एनर्जी मिलता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में, और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम मेजर करते हैं किलोवाट्स में। इसी प्रकार से हमारा शरीर भी एक मशीन है, और इसे भी फंक्शन करने के लिए एनर्जी चाहिए होता है, और ये एनर्जी हमें मिलता है फूड से, और इसी फूड एनर्जी को हम मेजर करते हैं किलो कैलोरीज या फिर सिंपली कैलोरीज में। तो अब मुझे लगता है कि आप लोग को कैलोरी क्या है ये एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा। तो अब डिस्कस करते हैं कि आपको आपके गोल्स के हिसाब से कैलोरी काउंट करना चाहिए या फिर नहीं। तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करेगा कि आपके गोल्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बस फिट रहना है और आपके कोई स्पेसिफिक गोल्स जैसे कि वेट लॉस या फिर मसल गेन, ऐसे कोई स्पेसिफिक गोल्स अगर नहीं है तो आपको कैलोरी काउंट करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप बस एक हेल्थी बैलेंस डाइट लेने में फोकस करिए जिसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का अच्छा बैलेंस हो, और अपने वाटर इंटेक को ऑप्टिमम रखिए। और अगर आपका वेट अनवांटेडली बढ़ रहा है तो अपने फूड इंटेक को थोड़ा सा कम कर दीजिए, और अगर आपका वेट अनवांटेडली कम हो रहा है तो अपने फूड इंटेक को थोड़ा ज्यादा कर दीजिए। बाकी आप कैलोरी काउंट किए बिना इंट्यूटिव ईटिंग करके आराम से एक हेल्थी और फिट लाइफस्टाइल जी सकते हैं। लेकिन अगर आपका स्पेसिफिक गोल है फैट लॉस या फिर मसल बिल्डिंग, तो आपको कैलोरी काउंट करके ही अपना डाइट बनाना पड़ेगा। क्या कहा? आपको कैलोरी काउंट करना नहीं आता? I don't know. I don't know. I don't know. तो मैं हूं ना आपको सिखाने के लिए, ताकि आप अपना डाइट अपने स्पेसिफिक कैलोरी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अपने आप बना पाए। तो चलिए लर्निंग शुरू करते हैं। तो कैलोरी काउंट करने से पहले हमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में जानना होगा। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स 3 होते हैं। फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम में आपको 4 कैलोरीज ऑफ एनर्जी मिलते हैं। नंबर 2 है प्रोटीन, और प्रोटीन के भी 1 ग्राम में आपको 4 कैलोरीज ऑफ एनर्जी मिलेंगे। और नंबर 3 है फैट्स। फैट्स के 1 ग्राम में आपको मिलते हैं 9 कैलोरीज, और ये कैलोरी काउंटिंग में सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये याद रख लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम में होते हैं 4 कैलोरीज, प्रोटीन के भी 1 ग्राम में होते हैं 4 कैलोरीज, और फैट्स 1 ग्राम में होते हैं 9 कैलोरीज। और साथ ही अल्कोहल 1 ग्राम में होता है 7 कैलोरीज, और सॉल्युबल फाइबर 1 ग्राम में होता है 2 कैलोरीज। तो फॉर एग्जांपल, अगर मुझे ये जानना है कि इस 10 रुपए के पोटैटो चिप्स के पैकेट में कितना कैलोरीज है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इट्स रियली सिंपल। तो इस पोटैटो चिप्स के बैग के अंदर कितना कैलोरी है ये जानने के लिए हमें इसके न्यूट्रिशनल लेबल को देखना पड़ेगा। तो इस पैकेट में टोटल 28 ग्राम्स ऑफ पोटैटो चिप्स है, और इस 28 ग्राम्स में फैट्स है 10 ग्राम्स, कार्बोहाइड्रेट्स है 15 ग्राम्स, और प्रोटीन है 2 ग्राम्स। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि फैट्स 1 ग्राम में होते हैं 9 कैलोरीज, सो हम इस 10 ग्राम ऑफ फैट को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो टोटल आएगा 90 कैलोरीज। उसके बाद कार्ब्स पर 1 ग्राम में होते हैं 4 कैलोरीज, तो हम इस 15 ग्राम ऑफ कार्ब्स को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो टोटल आएगा 60 कैलोरीज। उसके बाद प्रोटीन पर ग्राम में भी होते हैं 4 कैलोरीज, सो हम इस 2 ग्राम ऑफ प्रोटीन को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो आएगा 8 कैलोरीज।
अब हम इस फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से आने वाले कैलोरीज को ऐड करेंगे तो टोटल आएगा 158 कैलोरीज, और इसे राउंड ऑफ करके हम बोलेंगे 160 कैलोरीज। तो अगर आप इस 10 रुपए के पोटैटो चिप्स को फुल्ली कंज्यूम करते हैं तो आपको इसके अंदर 160 कैलोरीज मिलेंगे। तो इस फॉर्मूला को यूज़ करके आप कोई भी फूड आइटम के अंदर कितना कैलोरी है ये अपने आप पता लगा सकते हैं। ये तो हो गया एक फूड आइटम का कैलोरी काउंटिंग, लेकिन अगर आपको अपने दिन के पूरे डाइट का कैलोरी काउंट करना है तो कैसे करेंगे? इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। वैसे ये मैन्युअली भी किया जा सकता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप टाइम सेव करने के लिए ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे मैं पर्सनली ये ऐप यूज़ करता हूँ जिसका नाम है क्रोनोमीटर गोल्ड। फिर इस ऐप में लॉगिन कर लीजिए और उसके साथ इंटरफेस आएगा आपके सामने, जहाँ आप फूड ऐड कर सकते हैं। यहाँ आपको अपने दिन में खाए हुए सारे फूड को ऐड करना पड़ेगा। तो इस प्लस बटन में दबाइए और ऐड फूड करिए। पकड़ लीजिए हमने आज ओट्स खाया, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे ओट्स, स्टील कट ओट्स, और पकड़ लीजिए हमने 60 ग्राम ऑफ ओट्स खाया, तो हम सर्विंग अमाउंट में डालेंगे 60 ग्राम्स। फिर करेंगे ऐड टू डायरी और ये हमारे लिस्ट में आ गया। सेम वे सपोज हमने ओट्स के साथ बनाना खाया, तो हम फिर से ऐड फूड करेंगे और सर्च करेंगे बनाना, और सपोज हमने 2 बनाना खाया तो 2 टाइप करके ऐड टू डायरी कर देंगे, तो ये हमारे लिस्ट में बनाना भी आ गया। और ऐसे ही हमने दिन में जितना फूड लिया सबको इस लिस्ट में ऐड करेंगे, और ऐड करते ही ये ऐप खुद ही कैलकुलेट करके यहाँ पे आपको शो करेगा प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स आपके डाइट में कितना है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ प्रोटीन है 138.8 ग्राम्स, नेट कार्ब्स है 406 ग्राम्स और नेट फैट्स है 60 ग्राम्स के आसपास। और ये मैक्रो ही नहीं, आपके डाइट में कितना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो भी दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल फाइबर, आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B12, फोलेट एक्सेट्रा। तो देखा है ना आसान? तो ऐसे ही आप अपने और अपने फ्रेंड्स के भी डाइट में कितना कैलोरी है ये पूरा काउंट कर सकते हैं। अब स्पेसिफिकली फैट लॉस या फिर मसल बिल्डिंग के लिए प्रॉपर कैलोरी काउंट करके कैसे डाइट चार्ट बनाया जाता है, इसको जानने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको जल्दी में नहीं कर सकते। तो फैट लॉस और मसल बिल्डिंग डाइट के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो डालने वाला हूँ, और उसके लिए अगर आप चाहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बाकी वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो YouTube को बताइए, लाइक दबाइए, और फिर मिलेंगे। जय हिंद।